Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to Tech Journey YouTube channel. So today we are going to discuss about web developer roadmap for 2020. बेसिकली जब भी न्यू स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट को एज अ करियर चूज करता है तो सबसे बड़ा उसके लिए क्वेश्चन ये होता है कि वेयर टू स्टार्ट, उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। बिकॉज जब भी वेब डेवलपमेंट की बात आती है, इफ़ यू गूगल देन सो मैनी लैंग्वेजेस आउट देयर फॉर वेब डेवलपमेंट। बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं आपको, आपके सामने HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप एंड द लिस्ट गोज ऑन। सही है, आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं कौन सी लैंग्वेज को जो है स्टार्ट करूं सो आई कैन अर्न मनी। सही है, मैं अपना करियर जो है बिल्ड कर सकूं। सो इस वीडियो के अंदर हमने उस तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है, अपना पूरा रोड मैप शेयर किया है जो हमारी नॉलेज है। सही है, ये एक हमारा ओपिनियन है। वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा, इसके अंदर पूरा रोड मैप डिस्कस किया है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके देन कमिंग टूवर्ड्स द रोड मैप। अच्छा, सबसे पहले हम रोड मैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रोड मैप किसे कहते हैं। अगर आपकी कोई भी जर्नी है, लेट्स सपोज अगर आपकी कोई भी जर्नी है किसी भी चीज़ के लिहाज से, तो सबसे पहले आप उसको प्लान करते हैं कि यार अगर आपको उस जर्नी में सक्सेस हासिल करनी है तो आप उस जर्नी को प्लान करते हैं कि स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सही है। सो बेसिकली उस स्टेप्स को हम रोड मैप कहते हैं। सही है। अब रोड मैप के अंदर जो है सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको एज अ वेब डेवलपर ये देखना है कि आपकी फ़ील्ड के अंदर ऑन डिमांड कौन सी लैंग्वेजेस हैं। कि आपकी फ़ील्ड, जैसे अगर आप एज अ वेब डेवलपर कहीं पे जॉब करना चाहते हैं या एज अ वेब डेवलपमेंट को अपना जो है आप कैरियर चूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर आपकी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो ऑन डिमांड है। सबसे पहले आपको ये देखना है। फिर कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो आपको लाजमी पढ़नी पड़ेंगी, आपकी वो ऑन डिमांड हो या ना हो। सही है। तो उनमें लैंग्वेजेस HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हैं। ये तीन लैंग्वेजेस आपकी मेन हैं। आप भले अगर आप बैकएंड पे जाते हैं, आप फ्रंट एंड पे होते हैं। ये बैकएंड फ्रंट एंड अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तो तीन मेन लैंग्वेजेस हैं आपका वेब एज अ वेब डेवलपर कैरियर स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, सेकेंडली सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या फ़ील्ड है। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर टू मेजर फील्ड्स आती हैं। फ्रंट एंड के अंदर आपकी पूरी ये होती है कि आपको पूरी एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वेबसाइट की इंटरेक्शन। सही है कि एक वो फुली डायनामिक वेबसाइट बनेगी। ये सारा काम जो है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स द बैकएंड, बैकएंड के अंदर सारा सर्वर का काम होता है कि आपको सर्वर को कैसे मैनेज करना है। सही है। सर्वर के अंदर चीज़ें अप एंड डाउन करनी है। सही है। सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको जो है वो एक बैकएंड डेवलपर देखता है। और डेटा जितना भी सर्वर में स्टोर कराना होता है, वेबसाइट्स के साथ जो डेटा आ रहा होता है उसको किन कॉलम्स में जाके वो फिट कराना है। सही है। तो ये सारा काम जो है वो बैकएंड डेवलपर्स का होता है। ठीक है। अच्छा, हमने वेब डिज़ाइनिंग के अंदर दोनों फील्ड्स को समझ लिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट। कैसे और कहाँ से स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि यार कहाँ से स्टार्ट करूँ कि बेसिक से लेके जो है वो एडवांस लेवल तक अपना कैरियर जो है मैं बिल्डअप करूँ। सही है। तो इसके लिए तो सबसे पहले ये है कि मैंने आपको जैसे बता दिया, कैरियर ऑफ वेब डेवलपमेंट यू हैव टू लर्न HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये तो तीन मेन लैंग्वेजेस हैं जो आपको लाजमी पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, जैसे इधर इधर लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, लेट्स स्टार्ट विद HTML, CSS। सही है। देन बूटस्ट्रैप। HTML क्या होती है, हम फर्दर ये सारी लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। HTML क्या होती है। HTML एक इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। वेबसाइट्स कैसे बिल्ड होंगी, वेबसाइट का जो पूरा ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो इस HTML के ज़रिए से बनता है। ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स दी CSS जो है वो एक डिज़ाइनिंग के तौर पे है। उस जो है आपके वेब डिज़ाइन के स्ट्रक्चर के अंदर डिज़ाइन, उसके अंदर कलर्स कौन से लगेंगे, ठीक है, कौन सी चीज़ की क्या पोजीशन होगी, ठीक हो गया। उसके अंदर हल्की फुल्की एनिमेशन भी आप CSS से कर सकते हैं, जैसे लोडिंग एनिमेशन जो होती हैं, आपने देखा होगा वेरियस वेबसाइट्स पे जब आप जाते हैं तो पहले कोई लोडिंग एनिमेशन दिखा रहा होता है। ये सारे काम CSS के होते हैं डिज़ाइनिंग की फील्ड के।
ठीक है, कमिंग टुवर्ड द बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक जावा CSS का, जावास्क्रिप्ट का जो है वो एक फ्रेमवर्क है। सही है। बूटस्ट्रैप आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करके देता है। इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे हम आगे जाके बूटस्ट्रैप का भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लाएंगे, सो आप लोग जो है इजीली जो है वो लर्न कर सकेंगे वहाँ से। बूटस्ट्रैप बेसिकली जो है एक फ्रेमवर्क है CSS का, जावास्क्रिप्ट का। उसके अंदर कुछ ब्रिजेस जावास्क्रिप्ट की, विजेट्स उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की भी हैं, CSS की भी हैं। बेसिकली बूटस्ट्रैप जो है वो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर देता है। अब रिस्पॉन्सिव क्या है? रिस्पॉन्सिव ये है कि आपकी अगर एक वेबसाइट डेस्कटॉप पे बनाई है आपने, लेकिन अगर आप जब उसको मोबाइल पे खोलेंगे ना, तो वो मोबाइल पे जो है उसकी काफ़ी चीज़ें जो है इधर उधर हो रही होंगी, काफ़ी चीज़ें उसकी कट हो रही होंगी। तो बूटस्ट्रैप ये करता है, आपको और कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती CSS पे। आप बूटस्ट्रैप का फाइल लिंक करें और बूटस्ट्रैप के ज़रिए से वो आपकी पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है। मोबाइल पे भी वैसे ही चलेगी जैसा आप चाहेंगे, डेस्कटॉप पे भी, मतलब सारी एलिमेंट्स अपनी जगह पे जो है वो सही लगे हुए होंगे, और मोबाइल पे भी और टैबलेट पे भी। सही। बूटस्ट्रैप का मेन पर्पस यही था कि एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो है वो इजीली डेवलपर अपने वेबसाइट्स के अंदर ला सकें। सही है। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स दी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट का ब्रेन है। एक समझ लें एक ब्रेन है एक तरह का जावास्क्रिप्ट का, जैसे ह्यूमन बीइंग का ब्रेन है। मैंने व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी इस जो है चैनल के ऊपर वीडियो बनी हुई है। वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके, उसके अंदर भी आपने काफ़ी अच्छा डिस्कस किया है कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। सो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की, जैसे ह्यूमन बीइंग का एक ब्रेन होता है उसी तरह एक ब्रेन है। सही। जावास्क्रिप्ट के अंदर तमाम इंटरैक्टिविटी आती है आपकी वेब डिज़ाइन की, आपको अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए। अगर आपको कोई फॉर्म वैलिडेशन लगानी है, कोई अलर्ट शो करना है, सही है, कोई रन टाइम आपको जो है उसके ऊपर एक्शन शो करने हैं कि अगर बंदा जो है इस बटन पे क्लिक करे तो वो उसके पास ये मैसेज शो हो जाए, और ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, ये जो है हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से करते हैं। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स जे क्यूरी। जे क्यूरी जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जिसके ज़रिए से आप आसानी से आपके जे क्यूरी के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सही है, उनको यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन इवेंट हैंडलर्स हैं कि अगर आपका जो है कीबोर्ड के कोई बटन दबाने से ये इवेंट हो जाए, ये पिक्चर सामने आ जाए, स्क्रॉल करने से ये पिक्चर सामने आ जाए, ये सारे इवेंट जो हैं वो जे क्यूरी से हो जाते हैं। एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस क्या है? एंगुलर जेएस आपका एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। अच्छा, एंगुलर जेएस और एंगुलर ये दोनों जो है अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हम एंगुलर जेएस की बात कर रहे हैं। एंगुलर जेएस जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसके ज़रिए से आप रन टाइम डिसीजंस ले सकते हैं। बेसिकली सबसे जो मेन रीज़न इसका है वो यही है कि ये MVC के बेस्ड काम करता है। अब MVC क्या है? अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है नहीं पता होगा। MVC को हम MVC की जो वो फुल फॉर्म है वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर के ज़रिए से ये काम करता है। ये थ्योरी है मॉडल व्यू कंट्रोलर की, उसको आप छोड़ दें। एंगुलर जेएस अभी तक के लिए आप इतना समझ लें कि एंगुलर जेएस जो है एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो रन टाइम डिसीजंस लेने के अंदर काम आता है। रन टाइम डिसीजंस के अंदर क्या आ जाएंगे कि अगर आपने किसी बटन पे क्लिक किया, या अगर आपने किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, सही है, किसी फील्ड के अंदर आपने लिखा अपना नाम, सही है, तो वो नाम नीचे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए। अगर मैं लिखता हूँ कि टेक जर्नी, तो हाई टेक जर्नी नीचे प्रिंट हो जाए। सही है। तो ये सारे रन टाइम जो काम हो रहे होते हैं ना, बिना लोड किए आपकी वेबसाइट लोड नहीं हुई, और जो फंक्शन आपके चल रहे हैं वो एंगुलर जेएस के ज़रिए से चलते हैं। सही है। देन कमिंग टूवर्ड्स दी PHP। PHP आपकी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको सर्वर के साथ कनेक्ट करने में काम आती है। आपके जो है अगर आपको वेबसाइट के साथ अपना डेटाबेस लिंक करना है तो उसमें ज़्यादातर PHP यूज़ होती है। सही है। एज अ वेब डेवलपर आपको PHP की भी नो हाउ होनी चाहिए। और एंड में हमारे पास है SQL सर्वर। ये हमने काफ़ी कम लिस्ट रखी है, मतलब एक बेसिक लिस्ट है, और ये लिस्ट मेरे हिसाब से इनफ है एक एज अ वेब डेवलपमेंट कैरियर चूज़ करने के लिए, कि अगर आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं इन 2020, सो यू कैन अर्न मनी। सही है। आप अपना एज अ वेब डेवलपर कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं आसानी से। आप जो है अपनी सर्विसेज एज अ वेब डेवलपर दे सकते हैं। सही है। एसक्यूएल की बात कर लें तो एसक्यूएल सर्वर जो है वो सर्वर साइड एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है इसकी फुल फॉर्म है एसक्यूएल की। इसको लोग सीक्वल भी पढ़ते हैं, एसक्यूएल भी पढ़ा जाता है, सीक्वल भी पढ़ा जाता है। और एसक्यूएल एक बेसिक लैंग्वेज है, सही है, सर्वर की। उससे आप जो है डेटा फेच करा सकते हैं। फेच मीन्स आप डेटा जो है वो देख सकते हैं, उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
डेटा क्या होता है? डेटा एक समझ लें जैसे आपके पास एक्सेल का डेटा टेबल होता है, वैसे ही जो है एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी टेबल्स बनते हैं। सही है, इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे हम एसक्यूएल पे भी काम करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन, एंड देयर इज़ एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस। सो एक अनाउंसमेंट है कि लेट्स लर्न HTML फुल कोर्स इज़ कमिंग। HTML का फुल कोर्स हमारे इस चैनल पे आउट होने वाला है। ठीक है, हम HTML का कोर्स फुल कोर्स निकाल रहे हैं। देखें, HTML एक बेसिक लैंग्वेज है, सही है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए से आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो मैंने आपको रोड मैप दिखाया है, इस पूरे रोड मैप को इंशाल्लाह ताला हम इस चैनल पे दिखाएंगे, वन बाय वन तमाम सीरीज़ आएंगी, सो यू कैन लर्न। और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वी विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। I will catch you guys in the next video. Till then, take care. Goodbye.